मूवी की शुरुआत होती है एक डाइनर से, जहां दो कस्टमर्स सैम और गैरी टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट देख रहे हैं। न्यूज चल रही है एक डेंजरस सीरियल किलर के बारे में जिसका नाम है मिडनाइट मैंगलर। तभी एक आदमी चार्ली डाइनर में एंटर करता है। वेट्रेस एना ऑलरेडी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, इसलिए वो जल्दी से टीवी बंद कर देती है। एना चार्ली का ऑर्डर लेने आती है, लेकिन चार्ली अजीब तरीके से उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। वो उसे साथ में खाने का इनवाइट भी देता है, लेकिन एना को उसकी वाइब बहुत वियर्ड लगती है, इसलिए वो साफ इनकार कर देती है। चार्ली ऑकवर्डली मेन्यू मांग लेता है। कुछ देर बाद एना एक दूसरे ग्रुप के पास जाती है, 3 यंग जंकीज। वो लोग एना को मॉम बुलाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो इतनी उम्र में भी डाइनर में काम कर रही है। उनमें से एक तो उसे रिकॉग्नाइज भी कर लेता है और कहता है कि एना पहले नर्स बनने वाली थी, लेकिन किसी ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया। एना उन्हें इग्नोर करती है और चार्ली को मेन्यू देने वापस जाती है, जहां चार्ली फिर से ऑकवर्ड फ्लर्टिंग की कोशिश करता है। शिफ्ट खत्म होने के बाद एना बाहर निकलती है, लेकिन देखती है कि चार्ली बाहर स्मोकिंग करते हुए उसका इंतजार कर रहा है। वो फिर से उसे डेट पर चलने को कहता है। एना उसे अवॉइड करने के लिए बोलती है कि उसका हस्बैंड घर पर उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन चार्ली को पता है कि वो झूठ बोल रही है क्योंकि उसकी उंगली में कोई रिंग नहीं है। एना घबराकर कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसे चार्ली पीछे पीछे फॉलो करता दिखता है। डर कर एना पेपर स्प्रे निकालती है और उसे दूर रहने को कहती है, लेकिन तभी चार्ली गन निकाल लेता है और उसे धमकाता है कि चुपचाप उसके साथ चले, नहीं तो वो उसे शूट कर देगा। एना रोते हुए कहती है कि उसकी छोटी सी बेटी है, लेकिन चार्ली को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे फोर्स करके अपनी पुरानी पिकअप ट्रक तक ले जाता है। ट्रक के पास एना उसे मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है आज उसका दिन बहुत खराब था और वो उसके साथ कल डेट पर चली जाएगी। वो तो डेट की जगह तक चुन लेती है। चार्ली उसे डिस्क्राइब करने को कहता है कि वो कल क्या पहनने वाली है और एना सिडक्टिव ड्रेस का वर्णन करती है। चार्ली उसकी बातों से पूरी तरह एक्साइट हो जाता है और तभी सब कुछ अचानक रीसेट हो जाता है। चार्ली खुद को फिर से उसी डाइनर के अंदर पाता है। वही कस्टमर्स, वही टीवी पर वही न्यूज रिपोर्ट, और एना बिल्कुल ठीक ठाक उसके सामने खड़ी होती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कंफ्यूज्ड चार्ली सीट लेता है। एना उससे पूछती है कि उसे क्या चाहिए और चार्ली घबराकर पूछता है कि क्या वे पहले मिल चुके हैं, लेकिन एना उसे पहचानती ही नहीं। चार्ली अब डाइनर में घूमते हुए एक और कस्टमर के पास जाता है जिसका नाम है डेविड। वो कोने में अकेला बैठा चुपचाप खाना खा रहा होता है। चार्ली उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे एक वर्ड तक नहीं बोलता। चार्ली को लगता है कि उसने डेविड को कहीं देखा है, लेकिन डेविड पूरी तरह इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद एना की शिफ्ट दोबारा खत्म होती है और वो डाइनर से बाहर निकलती है। वहां चार्ली फिर से उसका इंतजार कर रहा होता है। वो ऑकवर्ड तरीके से उससे बात करने की कोशिश करता है और अचानक एक बार फिर गन निकालकर उसे फोर्स करता है। एना रोती है और कहती है कि उसकी छोटी सी बेटी है, लेकिन चार्ली कहता है कि उसे सब पता है। चार्ली एना को फिर से अपनी पिकअप ट्रक तक घसीट कर ले जाता है और उसे बेरहमी से मार देता है। लेकिन जैसे ही अगला सीन शुरू होता है, चार्ली फिर से डाइनर के अंदर खड़ा होता है। वो घबराकर चिल्लाता है। सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं। चार्ली को अब यकीन हो जाता है कि सब लोग उसके साथ कोई ट्विस्टेड प्रैंक कर रहे हैं। वो एना को कहता है अपना शर्ट ऊपर उठाओ, और जब सैम उसे रोकने की कोशिश करता है तो चार्ली गन निकाल लेता है। एना डरकर अपना शर्ट उठाती है और चार्ली शॉक में पड़ जाता है। उसके बॉडी पर कोई वूंड ही नहीं है। उसी वक्त तीनों जंकीज फिर से डाइनर में एंटर करते हैं। चार्ली शाम बंद होने का झूठ बोलता है, लेकिन सैम आगे आता है और बिना वार्निंग के चार्ली को गोली मार देता है। पर फिर रीसेट। चार्ली वापस डाइनर में खड़ा होता है। अब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि बाहर भागकर अपनी ट्रक में बैठता है और एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर टाइम रीसेट हो जाता है। वो चाहे जितनी बार भागे, हर बार वो डाइनर के अंदर ही रिस्पॉन हो जाता है। एक बार तो वो सैम को गोली मारकर भागता भी है, लेकिन अगले ही सेकंड फिर से डाइनर में खड़ा मिल जाता है। अब चार्ली शांत होकर सबको ऑब्जर्व करने लगता है। उसकी नजर 2 नर्सेस पर जाती है, खासकर एक नर्स पर जिसका नाम है सोफी। चार्ली फिर डेविड के पास जाकर फिर से कहता है कि वो टाइम लूप में फंस गया है। डेविड उसकी एक भी बात का जवाब नहीं देता। बाथरूम से निकलती सोफी को चार्ली रोककर कुछ ऑकवर्ड सा बोलता है। फिर वो एक मिडिल एज्ड कपल के पास जाता है और उन्हें परेशान करता है। चार्ली उस आदमी के बहुत करीब आता है और पता लगा लेता है कि ये कपल एक्चुअली शादीशुदा नहीं है, ये लोग अफेयर में हैं। वो आदमी गुस्से में उठता है, लेकिन चार्ली उसे गन दिखाकर वापस बैठा देता है। चार्ली उसे कहता है कि उसकी वाइफ ने उसे मारने के लिए भेजा है। फिर कहता है जस्ट किडिंग और उन्हें पैसे दे देता है ताकि वो खाना खा लें। चार्ली का बिहेवियर अब पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है।
आगे वो दोनों नर्सेस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अनकंफर्टेबल होकर उठ जाती हैं। चार्ली भी डाइनर से बाहर निकलता है, लेकिन फिर एक और कैओटिक टाइम लूप शुरू हो जाता है। अब वो सैम और गैरी के पास जाता है, जो सीरियल किलर मिडनाइट मैंगलर की बात कर रहे हैं। चार्ली कहता है कि उन्हें मिलकर किलर को ढूंढना चाहिए। सैम और गैरी उसे परेशान समझते हैं। इसी बीच चार्ली सीक्रेटली सोफी को फॉलो करता है। जब वो रेस्टरूम की तरफ जाती है, वो डाइनर से एक नाइफ चोरी करता है और बाथरूम में सोफी को ब्रूटली मार देता है। लेकिन चार्ली शॉक हो जाता है, क्योंकि मर्डर करने के बाद भी वो लूप से बाहर नहीं जाता। वो जल्दी से सोफी की डेड बॉडी को गार्बेज कार्ट में छुपा देता है। जब वो कार्ट को बाहर ले जाता है, जेनिटर उसे रोककर कहता है कि कार्ट अनयूजुअली भारी लग रही है। चार्ली एक्टिंग करता है कि रेस्टोरेंट बहुत गंदा है और वो बस हेल्प कर रहा था। लेकिन जब जेनिटर को शक होता है, चार्ली उसे गोली मार देता है और बॉडी को ट्रैश में फेंक देता है। कुछ सेकंड बाद दूसरी नर्स बाहर आती है और सोफी के बारे में पूछती है। चार्ली प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ नहीं देखा और उसे ऑफर भी करता है कि वो उसकी दोस्त को ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन नर्स को चार्ली शेडी लगता है। वो ऑफर ठुकरा देती है और वापस अंदर चली जाती है। अब चार्ली डाइनर के अंदर वापस जाता है, जहां अफेयर वाला कपल किसी बात पर लड़ रहा होता है। चार्ली बीच में टपक पड़ता है और वो आदमी उसे चुप रहने को कहता है। लेकिन तभी चार्ली अचानक उस आदमी की पत्नी की तरफ इशारा करके कहता है, योर हस्बैंड इज कमिटिंग अडल्ट्री। बाइबल के हिसाब से ऐसे लोग मौत के लायक हैं। और इसी के साथ चार्ली उस आदमी को नाइफ से मार देता है। अब सब लोग शॉक्ड होकर चार्ली को देखते हैं। नर्स भागकर इंजर्ड वुमन की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ली गन उसकी तरफ पॉइंट कर देता है और पहली बार चार्ली सबके सामने कन्फेस करता है, आई एम द मिडनाइट मैंगलर। टुनाइट आई वाज प्लानिंग टू किल ऑल ऑफ यू। लेकिन चार्ली कुछ और कर पाता उससे पहले ही शेफ उसके पीछे से चुपके आता है और उसके सिर पर जोरदार वार करता है। चार्ली तुरंत मर जाता है और फिर रीसेट वो दोबारा डाइनर में खड़ा होता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब चार्ली टूट चुका है। वो डेविड के पास जाता है और कहता है कि वो इस लूप से पागल हो रहा है, लेकिन डेविड इस बार भी चुप रहता है। अब चार्ली कंप्लीटली अनहिंज्ड हो चुका है। अगले कुछ लूप्स में चार्ली बुरी तरह से सबको मारना शुरू कर देता है, एक एक करके, हर बार, हर स्टाइल में सबको किल करता है। और हर रीसेट के साथ वो खुद को अनस्टॉपेबल महसूस करने लगता है, जैसे वो इस दुनिया का भगवान हो। लेकिन कई दर्जन बार लोगों को मारने के बाद चार्ली अब थक गया है। वो चाहता है कि ये नाइटमेयर खत्म हो जाए। चार्ली अब बार बार किलिंग स्प्री कर चुका है, लेकिन हर बार टाइम रीसेट हो जाता है। धीरे धीरे वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीकों से टूट रहा है। एक दिन वो बहुत भूखा महसूस करता है और एना से एग्स और बेकन मांगता है। एना उसे बताती है कि इस टाइम पर ब्रेकफास्ट सर्व नहीं किया जाता। चार्ली को गुस्सा आता है, क्योंकि उसने फ्रिज में एग्स देखे थे। वो शेफ से रिक्वेस्ट करता है कि वो एक ऑमलेट बना दे, लेकिन शेफ साफ मना कर देता है और चार्ली को वापस अपनी सीट पर जाने को कहता है। चार्ली का गुस्सा फट पड़ता है। वो शेफ को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन शेफ उसे आसानी से फर्श पर पटक देता है। चार्ली ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गन निकालकर शेफ को डराने की कोशिश करता है, लेकिन शेफ जरा भी नहीं डरता। चार्ली सोचता है कि उसे शेफ को फेयर फाइट में हराना होगा। वो मुकाबला शुरू करता है, लेकिन शेफ फिर से उसे सीधे मार देता है। रीसेट। अगले लूप में चार्ली डेविड के पास जाता है और शिकायत करता है कि शेफ किसी सुपर एजेंट जैसा है और वो उसे किसी भी हालत में हरा ही नहीं पा रहा। चार्ली अब एक ही ऑब्जेक्टिव ले चुका है, व्हाटएवर हैपेंस आई विल किल दिस शेफ। फिर एक और फाइट होती है और चार्ली फिर मार दिया जाता है। रीसेट। कई दर्जन लूप्स तक चार्ली बार बार हर पॉसिबल तरीका ट्राई करता है, पंचेस, किक्स, चेयर्स, नाइव्स, गन्स, लेकिन शेफ हर बार उसे आसानी से हरा देता है। एक पॉइंट आने पर चार्ली को महसूस होता है कि वो कभी भी शेफ को फेयर फाइट में नहीं हरा पाएगा। अब उसकी पेशेंस खत्म हो चुकी है। एक लूप में चार्ली डायरेक्ट गन निकालता है और शेफ पर ब्रूटली गोली चला देता है, बिना किसी वार्निंग के। शेफ फाइनली मर जाता है। चार्ली फ्रिज से एग्स निकालता है और आखिरकार वो अपना सपना पूरा करता है। वो ऑमलेट बनाता है और खाता है, जैसे ये उसकी सबसे बड़ी जीत हो। ऑमलेट खाने के बाद चार्ली एम्प्टी और डिप्रेस्ड महसूस करता है। वो गन उठाता है और बिना किसी हेजिटेशन खुद को गोली मार देता है, उम्मीद में कि लूप फाइनली टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, वो फिर से डाइनर के अंदर ही खड़ा है। इस बार उसकी नजर एक अजीब आदमी पर पड़ती है, एक ओल्ड मैन जो कभी इस डाइनर में नहीं देखा गया था। चार्ली शॉक होते हुए उसे घूरता है, लेकिन सेकंड्स बाद वो बूढ़ा आदमी हवा में गायब हो जाता है। चार्ली ऑलमोस्ट मेंटल कोलैप्स की हालत में आता है। वो टेबल पर सो जाता है। एना उसे बार बार उठाती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। आखिरकार 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं, जिन्हें एना ने बुलाया था। ऑफिसर्स उसे उठाते हैं और अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चार्ली उन्हें रेजिस्ट करता है। और तभी रीसेट।
वो फिर से डाइनर में वापस। अब चार्ली पूरी तरह टूट चुका है। चार्ली एकदम ब्रोकन और मेंटली क्रश्ड हालत में डाइनर के बीचों बीच गिर जाता है। और तभी वो आदमी डेविड, जो अब तक कभी किसी बात का जवाब नहीं देता था, पहली बार बोलता है। डेविड धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहता है, तुम कितनी जल्दी हार मान लेते हो, मैं तुमसे डिसअपॉइंटेड हूं। चार्ली हैरान होकर उसे घूरता है और डेविड आगे कहता है, सोचो, सुब्राज, डामर, बंडी, वो लोग होते तो क्या करते? क्या वो रोते बैठते? नो, वो फाइट करते टिल दी एंड। फिर डेविड एक और बात बोलता है जो चार्ली को चुभ जाती है, और तुम्हारे डैडी होते तो वो क्या करते? चार्ली गुस्से में चिल्लाता है कि उसके पिता का इस सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन डेविड बिना डर के उसे सीधा इंसल्ट करता है। You're a worthless piece of shit. क्राई मत करो, कुछ करके दिखाओ। ये सुनकर चार्ली के अंदर का साइको फिर जाग जाता है। वो फिर से एड्रेनलिन में भरता है और अगले ही लूप में वो वापस पूरी स्ट्रेंथ के साथ किलिंग स्प्री शुरू कर देता है। आखिर में सिर्फ एना बचती है। चार्ली उसे साइड में ले जाता है। अब उसकी आवाज बहुत थकी हुई है। वो कहता है, मैं इस लूप से तंग आ गया हूं। मैं ना सो सकता हूं, ना घर जा सकता हूं, और मुझे लगता है कि तुम वो स्पेशल इंसान हो जिसे आखिरी में खत्म करना पड़ेगा, तभी लूप टूटेगा। एना रोते हुए बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी छोटी बेटी है। पर चार्ली, जो अब मानवीय भावनाएं ऑलमोस्ट खो चुका है, उसकी बात इग्नोर करता है और एना को भी मार देता है। लेकिन यह भी काम नहीं करता। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो फिर से उसी डाइनर में है। चार्ली अब पूरी तरह टूट चुका है। वो अपने ट्रक तक जाता है, घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोता है। उसे लगता है ये आखिर कब खत्म होगा, और तभी लूप एक बार फिर रीसेट हो जाता है। इस बार चार्ली डाइनर के अंदर जाता है और शॉक होता है क्योंकि वहां एक प्रीस्ट शांति से बैठा हुआ है, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। चार्ली के अंदर एक पल के लिए होप जगती है। वो प्रीस्ट के पास बैठता है और अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है। प्रीस्ट पूछता है, तुमने क्या सीखा? चार्ली थक कर कहता है, मैं सिर्फ घर जाना चाहता हूं, बस। दूर से डेविड चार्ली को इशारा करता है कि प्रीस्ट से बात मत करो, पर चार्ली इग्नोर करता है। प्रीस्ट कामली कहता है कि हर इंसान के पास अपने रास्ते चुनने की ताकत होती है और उसकी गलतियां उसके भविष्य को डिफाइन नहीं करती। चार्ली को पहली बार कोई सुन रहा है। वो टूट जाता है, जोर जोर से रोते हुए कहता है कि वो ये सारी पेन अब और नहीं झेल सकता। प्रीस्ट उसके माथे पर हाथ रखकर कहता है, आई फॉरगिव यू। चार्ली पूछता है, अब मुझे क्या करना चाहिए? लूप फिर रीसेट हो जाता है, लेकिन इस बार चार्ली चीजें अलग तरह से करने का फैसला करता है। वो पहली बार बिहेव करता है जैसे कोई नॉर्मल इंसान। ना गन निकालता है, ना किसी को डराता है, ना फ्लर्ट, ना वायलेंस। चार्ली फाइनली कोशिश करता है कि वो एक बेटर पर्सन बन सके। अब चार्ली ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस बार सब कुछ सही तरीके से करेगा। जैसे ही लूप शुरू होता है, वो देखता है कि वही 3 जंकीज बाहर से अंदर आने वाले हैं जो हमेशा एना को तंग करते हैं। चार्ली तुरंत बाहर निकलता है, उनके सामने खड़ा हो जाता है और काम लेकिन सीरियस टोन में कहता है, एना को परेशान मत करना, समझे? और तुम, वो लड़की की तरफ इशारा करता है, इन 2 बेवकूफों के साथ मत घूमो, तुम्हारी लाइफ इससे बहुत ज्यादा कीमती है। फिर वो अपनी जैकेट के अंदर से गन दिखाता है, लेकिन किसी पर पॉइंट नहीं करता, सिर्फ वार्निंग देता है। दोनों लड़के डर कर भाग जाते हैं और लड़की भी क्वाइटली चली जाती है। चार्ली वापस डाइनर में आता है। एना उसकी टेबल पर आती है ऑर्डर लेने, और इस बार चार्ली बिल्कुल रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करता है। ना क्रीपी फ्लर्टिंग, ना वियर्ड कमेंट्स, बस नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। लेकिन उसे अच्छा लगता है कि चार्ली पहली बार डिसेंट बिहेव कर रहा है। फिर चार्ली 2 नर्सेस के पास जाता है जो हमेशा की तरह अपने टेबल पर बैठी होती हैं। चार्ली धीरे से कहता है, थैंक यू फॉर योर सर्विस। जाने बचाना इजी नहीं होता, आप दोनों ग्रेट काम कर रही हैं। वो दोनों के पाई का बिल भी खुद पे कर देता है। नर्सेस शॉक्ड भी होती हैं और इमोशनल भी, क्योंकि पहली बार चार्ली ने इंसानों जैसा बिहेवियर दिखाया है। इसके बाद चार्ली अडल्टरस कपल की टेबल पर जाता है जहां हमेशा ड्रामा होता है। इस बार वो उनके अफेयर की मजाक उड़ाने की जगह उन्हें एक कहानी सुनाता है अपने अब्यूसिव पेरेंट्स की। वो बताता है कि उसका फादर उसकी मदर को चीट करता था और मदर अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकालती थी। चार्ली कहता है, अगर आप लोग अपनी गलतियां नहीं रोकेंगे तो आपके बच्चे सफर करेंगे। उन्हें वो दर्द मत दो जो मुझे मिला। कपल स्टन्ड रह जाता है। चार्ली पहली बार किसी के काम की बात करता है। इस बार चार्ली ध्यान देता है डेविड डाइनर में है ही नहीं। वो क्वाइटली अकेले पाई खाता है और महसूस करता है कि पहली बार हर चीज नॉर्मल लग रही है। फिर वो सैम और गैरी के साथ ड्रिंक्स भी शेयर करता है। तीनों जेन्युइनली हंस भी लेते हैं। एक रेयर पीसफुल मोमेंट। एना अपनी शिफ्ट खत्म करके बाहर निकलती है। इस बार चार्ली रूड नहीं होता। वो बस पोलाइटली कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी कार तक ड्रॉप कर दूं। एना इम्प्रेस्ड होती है क्योंकि ये वही आदमी है जिससे वो हमेशा डरती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल अलग बिहेवियर कर रहा है।
वो दोनों पार्किंग लॉट में चलते हैं। एना उसे स्टार्स के बारे में बताती है और कहती है कि उसकी डॉटर एमी सिर्फ 10 साल की है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी की बहुत बड़ी फैन है। ये सुनकर चार्ली जेन्युइनली स्माइल करता है, शायद पहली बार। और फिर अचानक एना चार्ली को किस कर देती है। दोनों ट्रक में बैठते हैं। थिंग्स गेट रोमांटिक। चार्ली गन बाहर ही छोड़ देता है क्योंकि वो अब वायलेंस नहीं चाहता। वो नर्वस महसूस करता है, लेकिन एना उसे काम करती है। कुछ ही सेकंड्स में सीन अचानक डार्क हो जाता है और फिर एक शॉकिंग ट्विस्ट। चार्ली अचानक एना को छुरा मार देता है। रोमांस और गिल्ट के बीच उसका असली नेचर वापस जाग जाता है। एना को अचानक स्टैब करने के बाद चार्ली की आंखें एकदम खुल जाती हैं, लेकिन इस बार टाइम लूप शुरू नहीं होता। वो खुद को एक अजीब लैब रूम में देखता है। चारों तरफ मशीन्स, ब्राइट लाइट्स और उसके आसपास डॉक्टर्स खड़े हैं। सबसे पहले वो उस आदमी को देखता है जो प्रीस्ट बनकर डाइनर में आया था। वो अब अपना असली नाम बताता है, डॉक्टर लोवाटो। उसके साथ खड़ी है एक और डॉक्टर, डॉक्टर स्टीवंस, जो इस पूरे फैसिलिटी की हेड है, जिसका नाम है न्यूरोस्केप। और तभी चार्ली की नजर एक तीसरी डॉक्टर पर पड़ती है, डॉक्टर एमी। चार्ली शॉक में चिल्लाता है, ये एना है, ये भी उसी सिमुलेशन में थी, ये भी वहीं थी। लेकिन डॉक्टर एमी बताती है वो असल में एना नहीं है। शायद चार्ली ने सिमुलेशन शुरू होने से पहले कभी उसे देखा होगा, इसलिए उसका दिमाग सिमुलेशन में उसी फेस को बना रहा था। लेकिन चार्ली बिलीव नहीं करता। वो चिल्लाता है कि उन्होंने उसे ट्रैप किया था, उसके साथ खेला था, ये सब उसकी गलती नहीं है। यही डॉक्टर्स रिवील करते हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट की असली ट्रूथ। चार्ली एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का हिस्सा था, जहां डेंजरस क्रिमिनल्स को सिमुलेशन में डाला जाता है बार बार, ताकि उन्हें अपने किए गए क्राइम्स पर सच्चा गिल्ट फील हो। अगर क्रिमिनल रिमोर्स दिखाए तो उसे पैरोल मिल सकती है, अगर फेल हो वो वापस जेल जाएगा। और चार्ली बुरी तरह फेल हो चुका था, उसे तुरंत वापस जेल भेज दिया जाता है। चार्ली यहां देखता है कि डेविड भी वहीं है। असलियत में डेविड भी एक नोटोरियस क्रिमिनल है जो इसी प्रोग्राम का हिस्सा था। सीन कट होता है। डॉक्टर स्टीवंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही होती है, हम सबसे खतरनाक क्रिमिनल माइंड्स को सुधार सकते हैं, हम उन्हें नॉर्मल काइंड सिटीजन्स में बदल सकते हैं। लेकिन रिपोर्टर्स सवाल पूछते हैं, लोगों को बार बार उनके भयानक क्राइम्स रीलिव करवाना, क्या ये क्रूअल्टी नहीं है? क्या ये विक्टिम्स का अपमान नहीं? डॉक्टर स्टीवंस कामली कहती है, ये सब रियल नहीं है, सिमुलेशन है, सेफ है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन रियलिटी में चार्ली अपनी सेल में पागल होने लगा है। वो सो नहीं पा रहा, डरा है, क्योंकि उसे लगता है कि वो वापस उसी डाइनर में फंस जाएगा। एम्प्लॉइज बताते हैं कि चार्ली कई दिनों से सोया भी नहीं है। और तभी डॉक्टर एमी आती है और उसे एक सेडेटिव इंजेक्ट करती है। ठंडे चेहरे से कहती है, मेरी माँ को हेलो बोल देना। यस, यहां रिवील होता है कि डॉक्टर एमी वही एना की असली डॉटर है, जिसे चार्ली ने असली दुनिया में एक्चुअली मार दिया था। चार्ली शॉक में उसकी तरफ देख भी नहीं पाता, क्योंकि सेडेटिव असर करने लगता है। नेक्स्ट मोमेंट चार्ली अपनी आंखें खोलता है और वो फिर से उसी डाइनर में खड़ा है। सेम लाइट्स, सेम पीपल, सेम एंडलेस नाइटमेयर। चार्ली चीखता है, डर, गिल्ट और मैडनेस में टूट चुका है। और यही मूवी खत्म हो जाती है।